बोलिए। ये सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, वो देरी से नहीं आ रहा है। जल्दी से नहीं आ रहा है, देरी से आ रही है? नहीं मतलब नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा मेरे से बात कर पा रहे हो और ये बता रहे हो कि आवाज नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2। एक आर्टिकल को बेचा गया 123.40 पे और गेन 20% ज्यादा होता। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं क्या? कैसे क्वेश्चन आपने किए हैं पहले? आज आर के सर ने ज्यादा एक्शन कर दिया है क्लास। ऐसा हुआ है क्या? 3 बजे तक? 3 बजे तो आर के सर ने क्लास खत्म की है। कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा आपको 4 बजे। अरे हाँ, मेरे को भी जिंदगी में काम रहते हैं। नहीं, नहीं रहते, मेरी कोई जिंदगी नहीं है। हाँ। ऐसे क्वेश्चन किए तो है ना हमने, मतलब फिर करो ना आंसर। जो एब्सेंट है उन्होंने तो नहीं किए हैं। है ना? ठीक है, मैं करूं? जल्दी जल्दी कर दूं मैं सारे के सारे क्वेश्चन। मुझे एक बात बताइए, प्रॉफिट किस पे हो रहा है? 123 पे। कितना ज्यादा हो रहा है? 20% ज्यादा। मतलब अगर यहां से यहां तक का डिफरेंस 5x है, तो यहाँ पे यहां तक का डिफरेंस 6x होगा। ये माइनस में वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं एक मेजर करूं कि यहां से लेकर यहां तक चलो, तो सीपी पे पहुंचोगे 5x, और वो उससे 20% ज्यादा है। मुझे बताइए, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो 11x का है क्या? और यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 13 2, फिर 15.40। और ये किसके बराबर है इन दोनों का डिफरेंस? 15.40 के बराबर है। तो x की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे तो क्या 1.4 आ रही है? क्या x की वैल्यू 1.4 आ रही है? x की वैल्यू 1.4 आ रही है, तो मुझे बताइए 1.4 तो 5x की वैल्यू क्या 7 होगी? 5x की वैल्यू क्या 7 होगी? 108 में 5x ऐड किया तो सीपी मेरी कितनी निकल गई? 7 इसमें ऐड कर दो तो कितना हो गया? 115। मतलब 115 क्या है मेरी कॉस्ट प्राइस है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे को बेचना है किस पे, इसको 120.75 पे। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 5.75 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पर? 115 पर, मल्टीप्लाइड बाई 100। मुझे देखिए, इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ये कट जाएगा। ये इसका 5 गुना होता है, तो मेरा आंसर कितना होगा? 5% प्रॉफिट। आप लोगों ने घर पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है जाके कुछ? होमवर्क करके लाए हो? बाकी 100 के 100 क्वेश्चन करने का था ना मैंने। नहीं कहा था? नहीं कहा था मैंने क्या? कल होमवर्क क्या क्या दिया था मैंने लास्ट क्लास में? आज सुबह वो पता ना, स्टूडेंट मेरे पे गुस्सा कर रही थी सुबह मॉर्निंग बैच में कि मेरे होमवर्क नहीं देते हो आप और होमवर्क चेक नहीं करते हो आप। सुबह वो स्टूडेंट नहीं आती वो मेरे पे गुस्सा कर रही थी। बोलती कि सर आप बहुत लीनियंट हो, इनको तो मारना चाहिए लकड़ी से। ऐसे ही तो कह रही थी वो। नहीं, मैंने कहा कि क्या करे, मैंने उसको ये कहा कि भाई सुबह सुबह आके मैं क्यों माथा फोड़ी करूं, है ना?
मेरे को क्या मतलब आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? कभी कभी तो लगता होगा ना, सर को क्या मतलब आ रहा है, सर क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं? नहीं लगता ऐसा? अच्छा, लगना चाहिए ऐसा वैसे आप लोगों को, कुछ ज्यादा लगना चाहिए आपको कि सर को क्या मतलब आ रहा है ना। सर सीपी कैसे निकालें? सीपी कैसे निकालेंगे? ये ना हमने क्लास में भी किए थे टाइप ना। देखिए, ये मैंने पीले पीले में लिखा हुआ है ना, ये तीन डेटा मुझे गिवन है। देखिए यहाँ पे मैं दो एसपी है मेरे पास, पहली वाली एसपी ये है। ये क्या कह रहा है, अगर 123.4 रुपए में बेचता तो जो फायदा होता वो 20% ज्यादा होता लॉस से, अगर वो 108 में बेच रहा होता तो यहाँ पे मेरी बात समझो, यहां से यहां तक का जो हम यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे पैसे की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो भी गैप इन दोनों के बीच में होगा ना, उससे 20% ज्यादा इन दोनों के बीच में गैप होगा। समझ रहे हो मेरी बात? 20% 1/5, ये अगर 5x है तो ये 6x है। मतलब यहां इस पहले वाले SP2 और SP1 की दूरी कितनी है? 11x है। 11x इनकी दूरी है। और ये 11x की वैल्यू किसके बराबर है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 15.4। 11x की वैल्यू 15.4 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1.4। मैंने यहां से 5x की वैल्यू निकाली, ये कितनी थी? 7। मतलब 108 में मैं 7 ऐड कर दूं तो कहां पे पहुंच जाऊंगा? मैं सीपी पे पहुंच जाऊंगा। आप यहां से माइनस भी कर सकते थे, लेकिन मैं पागल थोड़ी हूं, मैं 5x से चुनूंगा ना। मैं 6x क्यों निकालने की कोशिश करूंगा? डेसिमल में आएगा, है ना? डेसिमल में तो नहीं आएगा, क्योंकि ये भी डेसिमल में तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से मैंने x निकाले, यहां से सीपी निकल गई। जब मेरे पास सीपी आ गई तो बस हो गया सिस्टम। सीपी पे मैंने देख लिया कि यार कितने का, और फिर ये बोल रहा है कि अब इस चीज को 120.75 पे बेचा जाता, मेरी सीपी मुझे पता है और मुझे 120.75 पे बेचना है, तो 5.75/115 मैंने प्रॉफिट परसेंटेज का कर लिए अपने, कैलकुलेट कर लिए। अच्छा, ठीक है सर। क्या हुआ? आगे समझ में सर। हाँ, देखिए यहाँ पे आपको दो रिलेशन दे रखे हैं, सीपी, एमपी और एसपी में आपको तीनों का रेशियो क्लब करना है और प्रॉफिट परसेंटेज बता देना है। समझे? प्रॉफिट एंड लॉस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, इसको अच्छे से करो। जितने भी अपने क्वेश्चंस किए अभी तक, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का। यूनिट वन वैसे पूरी ही इंपॉर्टेंट है, आप यूनिट वन के बिना सरवाइव नहीं कर सकते हो दुनिया में। आप चाहे एक बार टाइम एंड डिस्टेंस छोड़ के चले जाओ तो जी लोगे, मतलब जिंदगी सर उठा के तो नहीं जी पाओगे, पर जी लोगे जिंदगी। पर यूनिट वन में मक्कारी करके कहीं नहीं जी पाओगे आप, सर है ना? 9.9% है क्या? 9 1/9% आ रहा है क्या? अभी निकालते हैं। देखिए मुझे बताइए, सीपीएमपी और नहीं एसपी सर, में दे रखा नाइन है, पॉइंट सीपीएसपी और एमपीओ में दे रखा है। मुझे बताइए सीपी और एम, कुछ हमें पहला रेशियो किसका दे रखा है? मार्केट प्राइस और सीपी का। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। मतलब ये अगर 5 है तो क्या ये 7 है? हाँ। दूसरा हमें बोला है कि 73 1/2। मुझे बताइए 73 1/2 कितना होता है? 147/200। 147/200 कितना होता है? सेलिंग प्राइस इज 147/200, तो कोई फ्रैक्शन तो कुछ बन नहीं रही। मतलब और सेलिंग प्राइस, मतलब ये अगर 147 है तो ये 200 रहा होगा। क्या एक रेगुलर रेशियो है? नहीं, रेगुलर रेशियो नहीं है ना ये, तो वैसे वो मत कर लेना। इनको एमपी को इक्वेट कर देता हूं मैं, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ 200 से किया तो यहाँ भी 200 से, और यहाँ 7 से किया तो यहाँ भी 7 से। प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एमपी तो कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं। ये कितना हो गया? 1000। और ये कितना हो गया? 49 94 32 2 3 7 10 1029। तो ये कितना हो गया? 29/1000 मल्टीप्लाइड बाई 100। 20 से 20 कटा तो आंसर कितना आ गया? 2.9%। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत क्या? इसमें क्या करना था? कुछ करना थोड़ी था इसमें, इसमें तो रेशियो इक्वेट करना था बस। समझ रहे हो?
क्या क्वेश्चन नंबर 3 हो गया? क्या जल्दी जल्दी नोट कर लेते हो आप लोग बिना कुछ सोचे समझे? अब फोर्थ क्वेश्चन से स्टूडेंट्स करेंगे बोर्ड पे आके। हाँ जाओ ना तो, पीछे जाओ, यहाँ जाओ, जिंदगी में जाओ, मेरे को क्या है। हाँ पीछे जाना तो बहुत आसान है। वो ग्रेविटी नहीं होती क्या? मतलब नीचे जाना तो कितना आसान है। नीचे जाने में कोई जरूरत थोड़ी होती, मतलब 100 किलो को आप ऊपर से फेंको ना, नीचे ऊपर लाने में दिक्कत है चीजों को। रेमी रेमी अर्न करती है प्रॉफिट 20% का ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ए सर्टेन प्राइस। ठीक बात है। इफ शी सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज 8 मोर शी विल गेन 30%। 10 80। हाँ 16 16 8 हो गया, करो। 1280। हाँ 1280 इज द राइट आंसर। चलिए कौन करेगा इसे? हाँ कौन करेगा इसे? बेंच बहुत गंदी हो गई है। कौन आ रहा है सबसे पहले? कॉलिन भी यहाँ पड़ा है। फूल मिलेगा अब इसे, जो भी करेगा उसे। पहले लोग फूल वूल लगा देते ना कपड़ों में। सर नेहरू जी। क्या हुआ? नेहरू जी फूल लगाते थे सर। हाँ मतलब काफी लोग लगाते थे, मतलब ब्लेजर्स स्टार्ट पे, वही किए सूट्स पे। आज तो पॉकेट स्क्वायर लगाने लग गए अब तो। मेरी बात सुनो, क्या हम क्लास खत्म कर दें क्या? कोई मतलब की बात नहीं हो तो। हाँ घूमने चलते, नहीं तो बाहर चलते हैं। क्या मतलब यहाँ पे? हाँ धीरे धीरे पूछ लो, धीरे धीरे पूछ लो आप उनसे, लोग बता भी चुके आंसर, आपने अटेंटिव दिए हुई थी तो। देखो उनकी कितनी नजर सही है, वो कितनी चीटिंग वीटिंग में एक्सपर्ट है वो। हाँ 1280 है ना? देखिए, कोई सीपी रही होगी, कोई एसपी रही होगी। इसके और इसके बीच में फायदा कितने का है? 20% का। अगर यहां से लेकर इसकी कीमत 8 रुपए और बढ़ा दी जाए, तो क्या जो नई एसपी आएगी वो एसपी प्लस 8 होगी? पहले इसको कितने का फायदा हो रहा था, अब इसको कितने का फायदा हो रहा है? 30% का, है ना? मतलब ये जो है वो 10% है। मतलब 10% की वैल्यू कितनी है? तो 100% की कितनी होगी? मतलब एक की सीपी कितनी हो गई? 80 रुपए। प्रोडक्ट कितने लेने हैं? 16। 1280। बिल्कुल लचीला सा सवाल, कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्या आप लोग चाहते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस सब खत्म कर दिया जाए आज ही, अगले क्वेश्चन के बाद? नहीं, आप लोग बोर हो चुके हो क्या प्रॉफिट एंड लॉस से? एक तो क्या दिवाली क्या पहले की बात रह गई, पुरानी बात से स्टार्ट हुई थी, तो आप लोग उस टाइम पे इतने सिंसियर भी नहीं थे जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हुआ था तब। तो आप लोगों ने लेक्चर वेक्चर छोड़ दिए। शशि की कहानी है ये। शशि 2 आर्टिकल बेचती, 1500 रुपए, 1500 500 रुपए ईच में, विद नो प्रॉफिट नो लॉस इन ओवरऑल ट्रांजेक्शन। पहला आर्टिकल वो बेचती है 16 2/3% के लॉस पे। अच्छा, ओके।
तो बताइए दूसरा आर्टिकल वो कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचेगी? 20%। यस, 20% इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, ये इतनी ही देर में होने वाले सवाल ही है ये। मतलब 3 4 5 सेकंड, 6 7 8 सेकंड, 10 सेकंड। पीछे पलट पलट के घर पे देखने का काम होता है ये। 100 क्वेश्चन नहीं लगाया आप लोगों ने, 100 क्वेश्चन को तो 10 बार लगा लेना चाहिए, रोज लगाने चाहिए 100 100 क्वेश्चन। तो आज आप घर पे जाओगे, किन किन ने प्रॉफिट एंड लॉस आधा अधूरा पढ़ा है? हाथ ऊपर करो अपने अपने। आपने पूरा पढ़ा है? आप दोनों ने पूरा पढ़ा है और आप चारों ने आधा अधूरा पढ़ा। तो आप लोग उसे वीडियो देख के रिकॉर्डिंग से पूरा नहीं करोगे क्या कभी? मतलब या आप लेट इट बी, जो हो गया उसे होने हो जाने दो। क्या हुआ? ऐप पे कौन सी वीडियो नहीं है? सारे वीडियो क्यों नहीं है? फर्स्ट है, थर्ड है, सिक्स्थ है। आपने किसी के नोट्स लेने की कोशिश की? तो आपने देखने की कोशिश की कि वीडियो में कितने क्वेश्चन मिसिंग है? 6 7 8 क्वेश्चन मिसिंग है, 10 क्वेश्चन मिसिंग है? ऐसा ही हुआ होगा ना ज्यादा से ज्यादा। एक मान लो एक क्लास मिस भी हो गई आपकी। ऑफलाइन में होते हैं तब तो मिस होती है ना, रिकॉर्डिंग तो चलो चोचले नए हैं। पर वैसे अगर मिस हो जाती है अपनी ऑफलाइन में तो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा अपन किसी से पूछते हैं ना जाके कि क्या पढ़ाया था सर, ये पढ़ाया था सर, मुझे वापस बता दो। सर आपने उस क्लास में 10 क्वेश्चन कराए थे, 6 तो मैं समझ गया हूँ, इस 4 में डाउट है। कुछ ऐसा करके सॉर्ट करो। डैमेज कंट्रोल तो आपको करना पड़ेगा। क्या करें आप फिर बताइए? ऐप वाले से लड़ाई कर जाने बैठ जाए कि बच्चे कह रहे हैं लेक्चर नहीं। मेरे हिसाब से वो लेक्चर है, वो नंबरिंग इधर उधर है। बस एक लेक्चर नहीं, लेक्चर नंबर 2। टोटल कितने लेक्चर हुए अभी तक? आज 8 है। और ऐप पे कितने हैं? 4 है। ये पांचवा भी है। 3 लेक्चर का कैसे गायब होंगे? 3 लेक्चर थोड़ी गायब हो सकते हैं। हाँ, है। करते हैं कुछ आप लोगों का, कि आप लोग क्लास आना शुरू करें, मिस ना करें। अच्छा है, गायब होनी भी चाहिए। जिन्होंने मिस किया उनकी गायब होनी भी चाहिए, उनको भी तो कुछ सजा मिलनी चाहिए। नहीं लगता आपको ऐसा? चलिए मेरी बात सुनिए आप लोग। पढ़ाई लिखाई शुरू करनी है सबसे पहले तो आपको। 16/3% का मतलब ये क्या है? ये क्या है? मुझे बताओ एसपी कितनी होगी? क्या दोनों की एसपी सेम है? तो दूसरे वाले आर्टिकल की एसपी भी कितनी रही होगी? 5। मुझे बताओ यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस है क्या? वहां पे कितने का घाटा हुआ? यहाँ पे लॉस कितने का हुआ? 1 का हुआ ना। 1/6 में 1 यूनिट का लॉस हुआ। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की सिचुएशन को करने के लिए यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए? भाई 1 यूनिट ही होना चाहिए। तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस बनेगा। इधर 1 यूनिट का नुकसान, इधर 1 यूनिट का फायदा। एसपी कितनी मेरी यहाँ पे? मुझे बताओ सीपी कितनी हो जाएगी? सीपी मेरी कितनी हो जाएगी? 4 यूनिट, है ना? तो ये कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। हाँ, कुछ सही किया ना मैंने? 1/5 6 CP5 हाँ 25 है 1/4। हाँ 20 बोला था उन्होंने, मैंने भी 20 बोला था। ट्वेंटी सर फाइव 20 होगा ना सर? हाँ। सर वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ना? क्वेश्चन। मतलब सर ये जो 1/6 है, हाँ हाँ। तो 6 CP है तो SP 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 हो जाएगा ना? हाँ, SP 5 हो जाएगा। तो इसकी एसपी और इसकी एसपी बराबर है। हाँ। एसपी सेम। नहीं, इसमें कहाँ बोला है कि SP सेम है? अरे ईच बोला है ना, 5,000 ईच। हाँ।
मतलब दोनों की एसपी 5,000, दोनों 5,000 ईच, मतलब दोनों की एसपी बराबर होनी चाहिए। अगर ये 5 यूनिट है तो ये भी 5 यूनिट रहना चाहिए। और नो हम्म, प्रॉफिट एंड नो लॉस, कोई हाव नहीं कोई हानि नहीं। मतलब अगर इधर 1 यूनिट का लॉस हो गया तो इधर वाले में, इधर वाले सिस्टम में 1 यूनिट का फायदा कर देना है हमें। प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है, सीपी तो ऑटोमेटिकली 4 यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा हमारा? 25%। 25% हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। सर हम परसेंटेज का सवाल करते थे ना, कोई 20% हाँ एक्स्ट्रा हो करते रहा थे। है तो कितने पर ऐसे करें कि कांस्टेंट रहे, मतलब न, मतलब परसेंटेज ना बदले। नहीं नहीं, वो अलग मैटर है, वो अलग है। वो आप बोल रहे हो ना एक्स वाई वाला, एक्स से हाँ वाई जा रहे हैं तो वाई से एक्स आ रहे हैं, वो कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो नहीं है ये। आपको मैंने क्वेश्चन भी कराया, आपको याद हो तो, मैं सीपीएसपी लिखता था, प्रॉफिट पीएल ऐसे लिखता था, और फिर मैं एसपी इक्वेट करता था। पहले वाले के एसपी इस वाले के एसपी के बराबर है ना? वैसे भी आप कोशिश कर सकते हो इस क्वेश्चन में, अगर आपको सफिशिएंट डेटा मिल रहा है तो। अमित, अमित सर ने कुछ बेचा है अंकित मूल्य पर 12% की छूट, है ना? और मार्क्ड प्राइस पे अगर उसने वो डिस्काउंट नहीं दिया था तो उसे 20% का प्रॉफिट होता। ये तो कर दोगे आप। हम्म। हाँ बिल्कुल सही कर रहे हो, आगे करो। अब ये क्या निकल गया? जितना आपने लिखा है ये क्या निकल गया? जो अभी आपने लिखा हुआ है, अगर मैं इसको एक डब्बे में बंद कर दूं तो ये है क्या? है क्या? ये सॉल्व मत करो, ये है क्या मुझे ये बताओ। ये एसपी आ जाएगी? एसपी आ जाएगी कि एमपी आ जाएगी? एसपी तो ऑलरेडी गिवन है ना हमें। अब मार्क प्राइस आपको मिल गई है। अब मेरे को क्या निकालना है? कि अगर कुछ डिस्काउंट नहीं देता मतलब मार्क प्राइस इज एसपी, मतलब कि ये जो चीज रही होगी ना, इसकी वैल्यू 120 रही होगी। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी? 100 की। तो डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, या मल्टीप्लाइड बाई, वो कर दो, मल्टीप्लाई कर दो रेसिप्रोकल में, डिवाइड ना करना चाहो तो। अब इसकी वैल्यू 120 के बराबर है ना? ये पूरा एमपी है, और एमपी तो 120 के बराबर है ना, क्योंकि 20% का प्रॉफिट हो रहा है एमपी पे बेचने के लिए। तो 100/120 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 369.60 ये एसपी है, और ये हमें मिली है 12% के डिस्काउंट के बाद। मतलब अगर मार्क्ड प्राइस 100 यूनिट रही होगी तो ये क्या 88 यूनिट की वैल्यू है? तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मार्क्ड प्राइस। ये मुझे मार्क्ड प्राइस मिल गई। अब बोला जा रहा है कि मार्क्ड प्राइस को एसपी बना दो। तो क्या यही मेरी नई एसपी है? इस पे बेचने में मुझे 20% का फायदा हो रहा है ना? तो क्या इस चीज की वैल्यू 120 है? मुझे किसकी वैल्यू वैल्यू निकालनी है? 100 की। वैसे आपको ऐसे लिखना नहीं चाहिए, आपको पता है कैसे लिखना चाहिए आपको? कभी भी ऐसा जाता है तो इस इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 120 के बराबर है ना इसकी वैल्यू। तो डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है। अब ये डेसिमल रिमूव कर दो, एक 100 को हटा दो। ठीक है। ये 11 से कटेगा, पक्की पक्की बात है ना? ये 11 से कटना ही होगा इसे। और वो 120 से 00 काट लो और बाकी निकाल लो। मेरे हिसाब से सब कुछ पूरा पूरा कट जाना चाहिए। आंसर होता तो मैं डिजिट सम लगा देता, ऑप्शंस होते तो। बाकी आप इसे सॉल्व तो कर ही सकते हो। हाँ सॉल्व करके मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा है? 350 आ रहा है क्या? चलिए, हाँ मतलब 369 के आसपास है तो 350 कह सकते हैं। ठीक बात है। ऊपर 3360 आ रहा है, यहाँ पे काटने पे कितना आ रहा है? 360। और ये कितनी बार जा रहा है? 8 बार। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो काट लो,
तो ये कितना बचा, 336/8 मल्टीप्लाइड बाई 100/12, 24। 8 से काट लू मैं इसे, चार, 4 से कट रहा है ना ये, तो 8 से कट रहा है क्या पूरा पूरा, 42 बार, और 42 ये इससे कट रहा है वापस, नहीं कट रहा, 4 से कट रहा है, 2 से नहीं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 50, तो ये कितना आ जाएगा 150। बाकी हम डिजिट सम वगैरह की भी लगा सकते थे, हम ऑप्शंस फैसिलिटी होती तो। क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ चुका है? नोट कर लिया? आज सबकी नोट्स कॉपी भी चेक होगी कि लोग कौन सी कॉपी है ये वाले क्वेश्चन करने में आप एक्सपर्ट हो गया? हाँ, वैसी टोन नहीं होती, पहाड़ों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, पीछे से ऐसी रील आ रही है, रील में ऐसी आवाज आ रही है, पक्षी उड़ रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन करने में तो आप एक्सपर्ट हो ना? हो ना? नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो परसेंटेज से करते आए हो ना आप? ये तो मैंने आपको पेपर में भी करवाए होंगे ना, सॉल्व पेपर वगैरह में कहीं पे भी। पर ये आपको रेशियो से ही करना पड़ेगा, वैसे नहीं कर पाओगे आप एक्स मान के। वो हम तभी कर पाते हैं जब हमें सामने डी ने कितना पैसा दिया वो गिवन होता, यहाँ पे वो नहीं गिवन है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्व, मुझे रेशियो बताते रहना। ए ने बी को 20% के प्रॉफिट में बेची, तो मुझे बताइए इन दोनों का रेशियो कितना होगा? ए ने बेची है ना, तो 5:5 होगा ना। ए ने प्रॉफिट अच्छा, कमाया है ना। दूसरा बताइए, बी सोल्ड टू सी एट 30%, कितना हो जाएगा? 10 13, और लास्ट वाला क्या है, 10% के लॉस पे, ठीक है। 10 9। क्या ये अपना रेगुलर है? रेगुलर कर दें आप इसे, तो ये कितना हो जाएगा? हमें करना क्या है, हमें देखो, हमें रिलेशन किस किस के बीच में दे रखा है, बी का प्रॉफिट, बी और ए के बीच में, बी और ए के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है, ठीक है। मैं बी और ए के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना है। हम्म। तो ठीक है ना, इसको कर ही दो फिर। ये 6 6 13, 10 10 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को ही सॉल्व करना है बस मुझे तो, और बाद में डी को करना है, सी को तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। ये कितना है, 500, और ये कितना है, 600। 600, ठीक है। इन दोनों के बीच 80 ये कितना है, 100, 100 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 रुपए। 80, तो 100 की वैल्यू 80 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 80/100, 1 यूनिट की वैल्यू। मुझे निकालने कितनी यूनिट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 88/10 मल्टीप्लाइड बाई 6 × 13 × 9, ये हो जाएगा मेरा आंसर, हाँ। ठीक है ना। अब आप समझ रहे हो ना हुआ क्या है यहाँ पे, यहाँ पे हमने चारों का रेशियो निकाला, भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80 रुपए है, तो मैंने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा 80 रुपए, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू 80 रुपए के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 80 पैसे के बराबर है, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो। और फिर 1 यूनिट की वैल्यू अगर 80 पैसा है, तो मेरे को निकालनी किसकी है, डी की वैल्यू, और डी की वैल्यू क्या है, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। क्या आप लोगों का हो गया है?
क्या रहा आंसर? गंदा आ रहा है क्या? क्या 561.9 आ रहा है क्या? हाँ 561.6। 6 आएगा क्या? हाँ हाँ, सर। 100 तेरा 780, 600, 100, 600, 180, 100, 180, 80, 780, 180, 100, 80, 80। हाँ, देखिए यहाँ पे हमने गलती की है। पता वो क्या है? बताओ क्या गलती की अपने? बताओ। नहीं बताओगे? हाँ, देखिए जो 80 है ना, मैंने वो सीपी का डिफरेंस लिया, जबकि वो सीपी का डिफरेंस नहीं, वो प्रॉफिट का डिफरेंस है ना? ये है, ठीक है ना? मुझे लगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 80 है, वो जो कि नहीं है। ठीक है। मुझे बताइए बी का ए का प्रॉफिट कितना हुआ? 100 यूनिट। और बी का कितना हुआ? निकाल लो ना तो। 13 की टेबल सर हमें आती नहीं है, 13 × 6 में तो हम कैसे कर पाएंगे? बहुत आपको टेक्निकल क्वेश्चन हो गया है तो। आप 180 सर नहीं। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया? 180। एक तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो 80 है। हाँ सही तो है फिर 80 तो। हुआ। तो हमें क्या निकालना है? डी हमें निकालना है। 6 × 9 × 13 हमें निकालना है। ठीक है, समझ गए ना? हम्म। ये है ना? तो याद रखना ना, मैंने इसको मुझे सीपी ही लगा, बाकी है प्रॉफिट ही। मुझे तो इतना गंदा आंसर देख के मुझे लगा कि नहीं, इतना गंदा आंसर नहीं होगा इसका। प्रॉफिट है ये। तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, अब बी को इससे कर लेंगे और इसको इससे कर लेंगे। अब आप समझ गए क्या कर रहे हैं अपन? 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपये आ रही है, और हमें निकालनी है 6, मतलब 54 × 13 की वैल्यू, है ना? 540 + 162। 702। हाँ, 700। समझ गए? तो याद रखिएगा ये, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। Reshma buys two article A and B for rupees 1734. She sells A at a loss of 16% and sells B at a gain of 20%. The selling price of both the articles is same. If A is sold for 1147.50, then the gain percent of A is. रेशमा दो आर्टिकल खरीदती है, और हमें क्या बोला जा रहा है कि पहले का जो लॉस है वो 16% है, दूसरे का जो गेन है वो 20% है, और दोनों की एसपी सेम है। तो आप एक काम करिए, वो चार्ट बनाइए आप, सीपी, एसपी और प्रॉफिट लॉस वाला। 16% का लॉस है, मतलब सीपी अगर 100 रही होगी तो लॉस 16 का हुआ होगा, और एसपी कितनी रही होगी? 84। फिर दूसरे में आप क्या कीजिए? 100, 20, 120। अब दोनों की एसपी को सेम कर दीजिए, दोनों के एसपी को वहां पे आप सेम कर दीजिए। जब आप दोनों की एसपी सेम कर देंगे तो आपको दोनों की सीपी मिल जाएगी, और दोनों की सीपी का जो एडिशन है वो 1734 आपको दे रखा है। तो आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको दोनों की सीपी मिल जाएगी। आपको एक की वैल्यू निकालनी है ना? नहीं समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
आप लोग पुराने चैप्टर्स पढ़ते हो, जो पहले हुए हुए हैं वो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? कौन कौन से पढ़े? लास्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था आपने? रेशो पढ़ा था आपने? आपने कौन सा पढ़ा था लास्ट चैप्टर? ऐसा ही। और आप लोगों ने, आपने कौन सा पढ़ा था लास्ट चैप्टर? घर पे खुद से नहीं पढ़ा था कोई भी? आपने भी कुछ नहीं पढ़ा था? आप दोनों एक साथ डिसाइड करते हो सब कुछ? हाँ, कि 2 हफ्ता एब्सेंट हो जाते हैं, फिर अपन रिकॉर्डिंग भी नहीं देखेंगे, काम करेंगे। ऐसा कैसे काम चलेगा बताओ? नहीं चलेगा ना। बाकी सब्जेक्ट समझ में आती है आप लोगों को? हाँ, बाकी सब्जेक्ट समझ में आती है? मैथ भी समझ में आती है या नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? आती है। फिर होती क्यों नहीं है? नहीं आती तो कुछ करो, करेंगे उसके बारे में भी। जब नहीं आती है तो क्या कर सकते हैं? मेरे को भी नहीं आती फ्रेंच, तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ तो करना पड़ेगा ना पर उसके बारे में। अगर कल को मुझे कोई बोले कि तुम फ्रेंच सीख लो, तुम्हें भेज देंगे फ्रांस, वहां पे तुम पढ़ाना मैथ्स, मैं सीखूंगा ना। मैं कैसे भी करके सीखूंगा, कोशिश करूंगा बोलने चलने जैसी। तो बस उससे टफ तो नहीं है मैथ्स। चलो, पहला साढ़े में क्या बारह हुआ? परसेंट सर। क्या हुआ? 12.5%। 12%? 12.5%। 12.5 अभी निकालते हैं। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ यहाँ पे? 16 का। एसपी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 84। ये 100 है, ये 20 है, ये कितना हो जाएगा? क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? इसको वो कर ले क्या अपन? छोटा छोटा कर ले क्या? छोटा छोटा कर लेते हैं ना। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन में तो सही आ रहा है सर। क्या हुआ? फ्रैक्शन से जल्दी आ रहा है। किससे आ रहा है? फ्रैक्शन से सर। फ्रैक्शन से, अच्छा हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, 16.5% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। 16.5% की तो 4/25। छोटा रहेगा ना, थोड़ा बड़े बड़े वैल्यूज आ गई इसीलिए, है ना। 4/25, तो ये 25 रही होगी, तो -4 और ये 21। और बीस हाँ। परसेंट का मतलब कितना होता है? एक 5, बार। 1, 6। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है? क्या आप लोग मेरे साथ सहमत है? अब सही है। यहाँ पे दोनों के एसपी को मुझे सेम करना है, दोनों के एसपी सेम करना है, तो देखो 3 7, क्या किससे मल्टीप्लाई करूं मैं दोनों को? 2 से और 7 से। 2 से और 7 से। तो इसको मैं कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई पूरे को, इसको मैं कर देता हूँ 7 से मल्टीप्लाई पूरे को। ठीक है। मुझे बताइए एसपी मेरी सेम हो गई, जाने दो। मुझे इससे काम है। दोनों की सीपी मिलाकर कितनी हो रही है? ऊपर वाले की कितनी हो रही है? 25 × 7। 25 × 7 कितना होता है? 175। और ये कितना होता है? 35। और ये दोनों कितना होता है? 210। मतलब 210 यूनिट आ गया मेरे पास। और ये 210 यूनिट की वैल्यू क्या मुझे गिवन है? 210 सर यूनिट की ऊपर वैल्यू 7 मुझे कहाँ है सर? 7 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं ऊपर? ऊपर है। 2 से ना होगा? सर ऊपर 2 से क्या? होगा ना? अच्छा, 25 ये इंटू 2 टू से होगा किया ना? गया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। 50, तो 50 35 कितना हो गया? 85। अब सही। 85। 85 की वैल्यू किसके बराबर है? तभी तो वो 17 से कटेगा, हम्म। है ना। 85 की वैल्यू किसके बराबर है? 1734 के। तो 85 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1734 के बराबर है। तो 18 17 की टेबल 5 बार, 17 की टेबल 102 बार, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 102/5। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है? ए की। ए की वैल्यू है कितनी? 50। 50। 102/5 मल्टीप्लाई में 50 कितना होता है? 1020। तो ए की हाँ। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। 20। 1020। मतलब ये है ए की कॉस्ट प्राइस। भाई एक यूनिट की वैल्यू मेरे को मिल गई, फिर तो मैं किसी की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। मुझे एक यूनिट की वैल्यू कैसे मिली? भाई मैंने इसको इक्वेट किया, सीपी दोनों मिल गई, दोनों सीपी को ऐड किया, और ये मुझे ऑलरेडी गिवन है कि उसने इतने में खरीदी थी। ऐसे क्वेश्चन मैंने क्लास में 4 5 6 कराए हैं आपको, अलग अलग करके भी, कि CP1 SP उसके बराबर है। अब 85 की वैल्यू मेरे को मिल गई 1734 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 102/5। और और हमको क्या निकालना है? हमें एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू कितनी? 50। तो एक की वैल्यू कितनी है? 102/5 मल्टीप्लाई बाई 50।
क्या बस मिल हो गया? तो गया। हाँ, तो मुझे बताइए गेन हुआ कितने का है? इधर 147.5 है, इधर 80 है, और बटा 1020 कर दो। ठीक है, हाँ कितना आ रहा है? 127.5 आ रहा है क्या? ये कितना आया? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 127.5। 127.5 बटा 1020 मल्टीप्लाई बाई 100। ये डेसिमल रिमूव करूंगा तो बताइए एक जीरो नीचे उतरेगा, दो जीरो से दो जीरो कट गए, बचा कितना मेरा? 102/75। अब आप भी जानते 17 हो, से। देखो मैं 12 की टेबल पढ़ना शुरू करूंगा तो 102 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना होता है? 1024। 1024 होता है ना? सॉरी 1224। 1024 क्या होता है? 1224 होता है। तो 1224 हो जाता है, मतलब आंसर मेरा 12 पॉइंट समथिंग आने वाला है। ठीक है, बाकी आप सॉल्व तो कर ही लोगे। ये वैसे 3 से भी कट रहा है ना? 17 से कट जाएगा सर। 17 से कट रहा है क्या? हाँ, फिर 3 से काट देंगे। पूरा पूरा कट रहा है क्या? आंसर नहीं। सुंदर तो नहीं आएगा ना? नहीं तो साढ़े हाँ, 12% आया। हाँ तो 12.5, एग्जैक्ट 12.5 आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आ रहा है सर। अच्छा, 51.5, अच्छा हाँ सही सही, 12.5 आ जाएगा। उसमें 51.5 भी ऐड, 51 ऐड कर देंगे ना आप? 1224 में 51 ऐड करोगे तो आ जाएगा ना 1275। वो वैसे आप समझ जाओगे, ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे, 4 ऑप्शन में से 12% के आसपास एक ही ऑप्शन जो आपको मिल रहा है। और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो प्रॉफिट रहा हो है। रहा है। कई बार ऐसा गिवन नहीं होता, ऑप्शन में दिया होता है लॉस ऑफ 12.5, प्रॉफिट ऑफ 12.5, आपने 12.5 निकाल लिया, पता ही नहीं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, रेशमा का काम है ये आर्टिकल्स का। और ये एक एक फ्लावर सब ले जाएंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में रखेंगे, रखते हैं ना ऐसे कॉपी के अंदर लोग फूल, वो एक एक फूल सब ले जाएंगे। और जब भी पढ़ाई नहीं करोगे तब इसको देखना, कांटों वाला पार्ट मैंने काट लिया है इसका। ठीक है, वरना कल सुबह कचरे में चले जाएंगे। अरे वरना तो कल तो कचरे में चले जाएंगे ना फिर। सब अपनी अपनी कॉपी में एक एक फ्लावर रखेंगे, और कल रोज चेक होगा वो। ये क्वेश्चन जो करेगा उसे फ्लावर मिलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स करेंगे तो मैं ऐसे ऐसे करूंगा इसको देने के लिए, वो भी एक्साइटेड रहे। टीवी बेचा गया 8% के गेन पे, अगर वो 714 में ज्यादा बेचा जाता। हाँ, हाँ 102, 118। तो कितना है सर? 250 आ रहा है क्या? 2227 रुपया 20 पैसे कितने? कितना दिया आंसर दिया होगा ना? 102/100 मल्टीप्लाई बाई 118 आ रहा है क्या? तो 102 कहाँ सर? 104 ना? 102 नहीं आ हाँ रहा? हाँ, 102 सर, हाँ हाँ। हाँ, 1020। 102 हाँ बटा हाँ। 100 मल्टीप्लाई बाई 118। वही सर, 1020 into 118/100। हाँ, वही सर। वो आप लोगों का। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्लास के क्वेश्चन है ये। देखिए एक आदमी, ये तो कॉमन सेंस के भी क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे कुछ बहुत ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। अपन ऐसी बातें करते ही तो रहते हैं कि अगर तू ये कर लेता तो तेरे को 50 रुपए का फायदा हो जाता,
तू मेरा कूपन कोड लगा देता तो, है ना। पेटीएम पे एक दूसरे के अकाउंट बना रहे 100 100 रुपए के चक्कर में, लोग करते हैं ऐसा। तो ये इसमें मतलब ये मैथ्स नहीं है, मतलब ये कॉमन सेंस है ये। अब 8% गेन हो रहा था, अब उसने 714 में ज्यादा में बेच दी तो उसे 15% का होने लग गया। भाई क्या आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो 7% का इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट में, वो 714 रुपए की वजह से हुआ है। 7% का जो इंक्रीज हुआ है, भाई प्रॉफिट का 7% का इंक्रीज हुआ है, 7% जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसका जिम्मेदार केवल और केवल 714 रुपए है। तो प्रॉफिट 1% प्रॉफिट कितने के बराबर हो जाएगा? और प्रॉफिट हमेशा किसके किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर प्रॉफिट का 1% 102 रुपए के बराबर है तो सीपी किसके बराबर है? 10200 के। मुझे बताइए क्या ये सीपी है? 10200 डिवाइडेड बाय, क्या इस चीज की वैल्यू 100 के बराबर है? हमें 118 की वैल्यू निकालनी है। ठीक। कोई इस फूल का वो नहीं है वर्दी। उसने आंसर दिया है क्या? बताइए। 12,036 आ रहा है क्या? हम्म। अब आपको कभी ऐसी कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो आप देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, आप पता है इसको कैसे कैलकुलेट किया करो? 11800 प्लस 236, 63021। ऐसे ऐसे नहीं कि 102 और 118 को मल्टीप्लाई करने लग गए, है ना। कैसे किया? नाइस, गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन ये है कि अरे मैंने 100+2 ले लिया, इसे इसे मैंने 100+2 मान लिया। 118 को मल्टीप्लाई, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 118 का डबल करना तो आसान है, 236। उसमें 236 ऐड कर लिया। बताओ, देखा आपने लापरवाही का नतीजा? कि लोग 3 3 बार कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। लिखिए लिखिए लिखिए। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप लोग ऐसे होमवर्क होमवर्क नहीं करते, बाकी मैं तो आपको होमवर्क देना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। अरे तो एग्जाम में बिना होमवर्क करके जाओगे तो क्या होगा? देखो, ये एग्जाम एग्जाम तो चलते रहते हैं। अब आप जिस धंधे में उतरे हो, इस धंधे में बहानेबाजी का कोई वो है ही नहीं। पहला उसूल, जो अंडरवर्ल्ड का उसूल होता है ना कि पुलिस के सामने मुंह नहीं खोलना, पहला उसूल वैसा ही यहाँ का है। यहाँ का एक ही उसूल है, बहानेबाजी, एक्सक्यूजेस, कोई नहीं सुनता आपके। ठीक है, फिर ये अपने बच्चों को सुनाना, अरे तुझे क्या लगता है मैं नहीं करता था क्या, तो मेरे एग्जाम आ गए थे, मेरा पेस बिगड़ गया था, ऐसे बताओगे। फिर उनकी अब बचपन से फाउंडेशन की बोलोगे, बेसिक्स तो मेरे को आते ही है, थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, फिर तो आगे खुद पढ़ लेगा। तब तक तो बच्चे कितने टैलेंटेड हो जाएंगे, 16 15 12 13 साल की उम्र के बच्चे प्रिपेयर करने लगेंगे तब तक तो। आज जो माहौल चल रहा है, हाँ। 1180। कॉलेज में घुसते, अरे लोग छठी के बाद से कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसे तो लोगों में जानता हूँ जो 7वीं 8वीं से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सर 1180 हो अच्छा। क्या? जैसे आईआईटी वगैरह की क्लासेस 6 से चलती है ना, एनटीएससी फाउंडेशन बैच आपने कभी सुना होगा तो, 6 क्लास हाँ से सर। लोग आईआईटी की तैयारी करते हैं। मेरे खुद के सर कई दोस्त है जो 8 9 10 11 12 उन्होंने आईआईटी की तैयारी की है। मैंने 9 से किया था सर। हम्म। 9 से किया था मैं कोटा में। हाँ करते हैं लोग, काफी लोग करते हैं, देखो वो भी 9 से किया हुआ है उन्होंने भी, 9 10 11 12। हाँ बताओ, सर। रैंक अच्छा नहीं है। बहुत लोग करते हैं वहां पे तो। और ऐसा नहीं बाहर बाहर से रह रहे के आगे करते हैं, ऐसा नहीं कि लोकलाइट है तो कर लिया। लोग आ रहे, मतलब जम्मू से आ रहा है कोई कोटा, छठी का बच्चा, हम्म। सोचो कितना पहले वही था सर। उस पर वो होता होगा, कितना मैच्योर हो जाता है बचपन में ही। 6 क्लास का बच्चा जा रहा है कोटा में, से आपको भेज दिया छठी क्लास का बच्चा कितने साल का होता है? कितने साल का होता है छठी क्लास का बच्चा? 13 14 साल का 13 14 साल का भी नहीं होता, 12 साल का होता है, 8 10 साल का। सोच रहे हो 10 साल के बच्चे को आपने भेज दिया
और वो वहां पे खाने पीने लॉन्ड्री सबके लिए स्ट्रगल कर रहा है, आप समझ रहे हो, है ना? तो लोग कर रहे हैं, गलत बात नहीं है ये। What price should नीरज मार्क ऑन ए शर्ट दैट कॉस्ट 840, so as to ग्यारह earn सौ a अस्सी है profit ना? of 18% after allowing a discount of 16% on the marked price? 1180 है ना सर? 1180 आ रहा है क्या? हाँ। ये तो आपको बहुत आसान हो गया होगा, ये तो आप निकालना जानते ही हो, प्रॉफिट और डिस्काउंट वाला। लेकिन सर हमें हाँ। क्लिक ही नहीं कर रहा कि आपने सीपीएमपी का रेशियो निकालना सिखाया था, जब डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो। 100 + 30, 100 - 30। 11। मुझे बताइए सीपी और एमपी का रेशियो कितना आया है? सी मैं प्रॉफिट इसमें ऐड करता हूं कि इसमें ऐड करता हूं? एमपी में ऐड करता हूं, ये 118 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। क्या है, किससे कट रहा है? काटने की कोई जरूरत ही नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई कर सीपी दीजिए। 840 ही दे रखा है क्या? पागल ही हो चुका है क्या एग्जामिनर? तो एमपी कितनी होगी? ये मेंस का सवाल है, ये एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल है, बताओ इसको। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ आप बताइए, क्या इसको कोई लेवल है क्या इस सवाल का? कोई इस सवाल का कोई लेवल ही नहीं है। आसान सी तो जिंदगी है आपकी, 3 4 5 किताबें होती है, उनको पढ़नी पड़ती है, उन्हें पढ़ा काम हो गया। और क्या? कोई ऐसी देखा है कोई ऐसी फैसिलिटी गई कि 4 किताब पढ़ लो तुम्हें जिंदगी भर सैलरी देंगे? 4 किताबों से ज्यादा तो भाई किताबें होती नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कोई 50 किताब लेके बैठा होगा, 10 किताब लेके बैठा होगा, 4 5 किताब। एक दो प्रीवियस ईयर की पकड़ लो, एक आधी कोई बुक होगी वो कैब की, बस, और क्या? इतना ही होना चाहिए। 4 5 किताब पढ़ लिया और 30 साल तक बैठ बैठ के खाओगे, है ना? नहीं, सही फैसिलिटी नहीं लग रही आपको ये? 30 साल तक आपके घर वाले, आपके बच्चे, आपके मम्मी पापा, क्यों, क्या कुछ भी क्या? 30 साल की जॉब सर्विस मिलती है, सरकार की सर्विस सर्विस 30 साल की होती है। तो सोच रहे हो एक एग्जाम से आपको 30 साल की जॉब मिल रही है, जिंदगी की मतलब। हाँ, रिटायर को हायर करते हैं ना, पर अभी तो, अभी क्यों रिटायर होने के बारे में सोच रहे हो? हैं, रिटायर 30 वाला कंसेप्ट है क्या आपका भी? नहीं, हाँ, रिटायर को हायर करते हैं वैसे दूसरे कामों के लिए, पर 30 साल की है ना नौकरी, गलत बात थोड़ी है। तो 60 साल का होता है ना क्राइटेरिया, 60 और 30 विच एवर इज अर्ली। तो पढ़ लो 4 किताबें 30 साल के लिए, सेट हो। चलिए, एक आर्टिकल है, 25% अबव कॉस्ट प्राइस के किया गया। मुझे बताइए सीपी, एसपी और एमपी, तो 22 है क्या? पहली वाली लाइन से मुझे क्या पता लग रहा है? इनका रेशियो कितना है, मार्केट प्राइस और इसका 4/5। दूसरी बात से मुझे पता लग रहा है कि अभी भी जो प्रॉफिट है वो 5 एक काम करता हूं ना, मैं 100 ले लेता हूं। मैं हाँ सर, सीपी को 100 मान 100 लूं तो मार्केट प्राइस 125 हो जाएगी, और हाँ। मैंने कुछ डिस्काउंट दिया और वो चीज कितने में बिकी बिकी 105, 105.5 में बिकी, तभी तो मुझे 5.5% का प्रॉफिट हुआ। तो आप हाँ। देखो ये इससे कितना कम है। यहाँ एक काम करो, इसको 1000 ले लो, इसको 1055 ले लो। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं डेसिमल हटा रहा हूं, और इसको कर दो 1250। ठीक है, मुझे बताइए इस पे कितने की छूट दी गई है? इस पे क्या 195 रुपए की छूट दी गई है? 195 रुपए की छूट किस पे दी गई है? 1250 रुपए पे, मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो कटा, और ये मैंने काटा 5 से 2 बार, ये मैंने 5 से काटा 25 बार, है ना? 25 ये मैंने काटा 5 बार, और ये 5 से काटा, तो ये कितनी बार गया? 39 बार। तो ये कितना होगा? 39 × 2, 39 × 2 कितना होता है? 78/5। ये आ रहा है क्या? 78/5 आ रहा है क्या? कैसे? ये कितना होता है? 78/5 टू 5.6, ऐसा आ रहा है क्या? इतना प्रॉफिट थोड़ी है, कुछ तो गलत किया है क्या?
195 फोन 1250, इन दोनों के बीच के डिफरेंस तो 195 ही है ना, हाँ 195 ही है। और सही है सर। सही है ना सब कुछ? सही यही है सर, यही है। यही आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर हो जाएगा। वो तो सही है, पर मुझे लगा 15 कुछ ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को किसी तरीके का कोई डाउट है क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ, ये आप कर लोगे सेम वैसा ही है ना ये? क्या आप लोग सेम सेम देख के कर लोगे पीछे से देख देख के? हाँ, आगे बढ़े। क्या कर रहे हैं क्या? चलो खुद से करके लेके आना। अब हो गया ना? अरे मतलब पेशेंस खत्म हो गया। आप में से किसने खाया कभी गुलाब? खाया आप लोगों ने? नहीं खाया है? खाया होगा कहीं ना कहीं, मिठाई विठाई में गुलाब पत्ती वगैरह तो खाई होगी ना, बहुत सारी जगह डलती है। निकाल के फेंक देते हो? समय की कमी नहीं है ना आपके पास? आप गए, आपने कोई मिठाई देखी, आप एक एक गुलाब की पत्ती चुन चुन के निकाल रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हो? हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, गुलाब तो खाया जाता है ना मतलब। चलिए, ये आपका होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 13। एक आदमी 100 रुपए की चीज को 140 रुपए की लिख देता है, और 60% तो वो मार्केट प्राइस में बेचता है, और 10% डिस्काउंट देता है। कर लो, ये तो बड़ा आसान है। ये तो वही है ना, कल परसों ओपन कर रहे थे, वो गेहूं लाती है इतने। नहीं, वो नहीं है ये। उसका परसेंटेज नहीं दिया था क्या? हाँ, 140 पे ही। बाकी का क्या कहा? ही सेल 60% ऑफ 60% गुड्स पे, तो उसने 10% का डिस्काउंट दिया, और बचे हुए 50% का। 60 ऐसे क्यों बचेगा? पागल थोड़ी है डीलर। डीलर डीलर है वो। देखिए मैं मान लेता हूं यहाँ पे,
आप लोग करोगे इसे? करो करो। बाकी बच्चे पत्ते ले आया करो, बीच में पत्ते खेल लिए जब तक क्वेश्चन कर रहे हैं तब तक। 3 पत्ती का एक गेम हो गया। ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। बीच बीच में मैं भी खेल लिया एक चांस। क्वेश्चन डिस्प्ले किया पीछे एक मैच खेलने आ गया। ये देखो, ये केक वेक यहाँ पे लगा के चले गए बच्चे बेंचों के यहाँ यहाँ पे। तो प्रॉफिट हुआ इसको प्रॉफिट हुआ है क्या? 3.6%। कितना दिया सर? क्या है वो भी तो बताना है। 3.6%। हाँ, 3.6% 3.6% का प्रॉफिट हुआ है। दिया देखो है आप क्या? पता है क्या करो, एक काम करो। आप मान लो कि उसके पास 100 थे आर्टिकल, हम्म। और हर की प्राइस कितनी थी? 1 रुपये थी। 100 रुपए। ठीक है। सीपी, सबकी सीपी कितनी थी? 100 रुपए। अब उसने सबकी प्राइस कितनी कर दी? 140। 140। अब शुरू के जो 60 आर्टिकल थे ना, वो उसने कितने पे बेचे? 140 माइनस 14 पे, 126 पे। और जो बचे हुए 40 आर्टिकल थे उसको उसने 50% का डिस्काउंट दे मारा। तो क्या मुझे बताइए, क्या उसने इतने पैसे कमाए? उसने खर्च कितने किए थे? ये मैं 10,000। ये कितना होता है? 2800। और ये कितना होता है? 10,360। 36, 6, 3, 12, 3, 15, 5, 1, 6, 75 7। 60। है ना? तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे 75 तो ये 60। कितना हो जाएगा? 7, 8, 9। कितना आ रहा है इन दोनों का एडिशन? दस हजार तीन 0, सौ साठ 6, 3, 10, 10। 360। तो ये देखिए हम्म। काफी आसान हो गया ये तो। कुछ हम्म। करना ही नहीं पड़ा हमें। ठीक है, क्या आप समझ चुके हैं? 10.3.6 का हो जाएगा ना? 3.6 इज द राइट आंसर। आपका अलग आ रहा है, हम सबका एक ही आना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मेरे पास 100 आर्टिकल है और 100 रुपए। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन देखा होगा ना, याद हो तो, मैंने आपको क्वेश्चन कराया भी था और वहां पे मैंने बोला भी था कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जब आपको क्लास में क्वेश्चन कराया होगा तब। तो देखिए मैंने मान लिया कि मेरे पास 100 आर्टिकल है और हर आर्टिकल कितने रुपए का पड़ा मेरे को? 100 रुपए का पड़ा। मेरी जेब से कितने रुपए खर्च हो गए? 10,000। अब मैंने क्या स्कीम भिड़ाई, मैंने बोला कि यार सबसे पहले तो 100 को काट के मैं 140 कर देता हूँ। है ना? मैंने सबकी मार्केट प्राइस 140 कर दी क्योंकि आई हैव टू मार्क अप बाई 40%। अब 60% आर्टिकल्स कितने हुए? 60 आर्टिकल। मैंने बोला कि शुरू के 60 आदमी जो भी आएंगे उनको मैं बोलूंगा कि 140 रुपए का सामान है और मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो क्या उनसे मैं इतना कमाऊंगा? अब जो बाद में 40 लोग आ रहे हैं उनको मैं 50% डिस्काउंट पे चीजें बेच रहा हूं, तो क्या उनसे मैं इतना कमाऊंगा? तो इन सबसे मिलाकर मैं इतना कमाऊंगा। दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 10,360। भाई मैंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, कमाया कितना? प्रॉफिट कितना हो गया? 360 रुपए का। 360 रुपए का प्रॉफिट 10,000 पे, मतलब 3.6%। समझ गए? अब देख रहे हो ना इन क्वेश्चंस में से, अब आप ऐसे देखोगे तो अपन कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर नहीं रहे। ये मतलब एग्जाम्स के क्वेश्चंस की हमेशा खास बात होती है, वो कभी ऐसे लेंथी सॉल्यूशंस नहीं देंगे आपको। ऐसा होगा ही नहीं, मतलब एक एक दो दो लाइन के स्टेप रहते हैं। और अपन ऑप्शंस नहीं इन्वॉल्व किया पे, वैसे करने चाहिए थे मेरे को। बहुत डिजिट सम वगैरह बहुत सारी चीजें निकाल सकते थे अपन। ये शॉपकीपर की बात तो आपको जानते ही हैं, ऐसा हमने क्वेश्चन किया भी है क्लास में। एक शॉपकीपर क्या करता है? 20 किलो राइस लाता है, 25 किलो राइस लाता है, 35 किलो राइस लाता है और 150 रुपए ट्रांसपोर्टेशन पे कर देता है। फिर सबको मिक्स कर देता है। क्या ही करे इसमें, बेसिक डमी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है।
सबसे पहली बात, उस शॉपकीपर ने खर्चा कितना किया? 20 किलो राइस लाने के लिए शॉपकीपर ने कितना खर्चा किया? 20 × 55। 25 किलो लाने के लिए 25 × 50, और 35 किलो लाने के लिए 35 × 60। और क्या उसने बाद उसके 150 रुपए और खर्च हुए? क्या ये मेरी सीपी होगी? सीपी वो है जो सिस्टम को जगह पे पहुंचाने के लिए जितना पैसा लगता है वो सारा मेरा इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का 150 रुपए भी सीपी में ही माना जाएगा। तो 55 इंटू ये कितना होता है? 1100। और ये कितना होता है? 25 × 5 कितना होता है? 1250। और वन 35 × 6 कितना होता है? 210। दो सौ ठीक है, दस। और ये कितना हो गया? 150। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1100, 2350, 2350 और 2450, है ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ गलत बोला ना, सॉरी। 1100 और ये 1322, 2350, 2350 और 5350, 5350, 5450, 5450 में 50 ऐड किया तो 50, 100, 4600 आ रहा है क्या? हाँ, 4600। ये मेरा क्या हो गया? सीपी। अब मैं कितने किलो दाल लेके आया था? 20, 25, 35, 80 किलो। और बेची कितने? मैंने मैंने कमाया कितना उनसे? इतना मैंने कमाया, इतना मैंने खर्च किया, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट कर ही सकते हो। ठीक है, 62.56 मल्टीप्लाइड बाई 8। मुझे निकाल के बताओ आंसर कितना आ रहा है? अरे ये कोई प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं ना, ये बेसिक। आप किसी भी दुकान वाले के पास जाओगे वो भी इतनी घड़ी समझा देगा आपको तो, कि हाँ ये इतने का मैं इतना लाया आपको क्या लगता है जो सड़क पे कुछ भी बेच रहा है उसे पता, इतनी मैथ्स नहीं आती? उसे आती है, उसे पता है कि मैंने 500 का सामान का वड़ा पाव बनाया तो मुझे घर पे 800 रुपये लेके जाने हैं। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है ना, उसका 60% का मार्जिन है। और आप लोग उसे पागल समझते हो। वो 60% का मार्जिन निकालता है दिन में, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम एलिगेशन में भी करते हैं। अलग अलग टाइप की दालें मिलाकर 3 का एलिगेशन लगा रहे होते हैं। वहां पे मोस्टली हमें क्वांटिटी दे रखी होती है, एक की क्वांटिटी मिसिंग होती, तो फिर हम वो क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे होते। क्वेश्चन नंबर 14 डन। 8.8% आ चुका है क्या? क्या सब लोगों को आ रहा है? ठीक है, चलो। ये 7 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, या आप होमवर्क में करके लेके आना। सर कल पीडीएफ नहीं दिए थे आप? कल पीडीएफ नहीं आई आपके पास अभी तक? नहीं सर। पीडीएफ भी आएगी। सर ये करो वाला भी दे दीजिएगा सर, हिंदी ये में। वाली पीडीएफ। हाँ सर, हिंदी में है इसलिए थोड़ा सा। हाँ, पीडीएफ चाहिए आपको? देते हैं पीडीएफ। ठीक है, चलिए। तो क्लास होती है खत्म, दौड़ो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। फोटो लेने हैं क्या? ले लो। कल भी कुछ फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हो, मेरे को ऐसा धुंधला धुंधला याद है कि आप लोग ऐसे फोटो खींच रहे थे। कल फोटो नहीं खींच रहे थे आप लोग? मुझे ऐसा याद आ रहा है कि आप लोग ऐसे फोटो वोटो खींच रहे थे 4 बजे के आसपास। नहीं, 4 बजे किसी ने कोई फोटो नहीं खींची? गैलरी दिखाओ सब अपनी अपनी। हाँ, आप तो एबसेंट थे। आपसे तो बिल्कुल चेक पे तो बिल्कुल चेक नहीं हुई, घबराइए मत। ये सारे क्वेश्चन 2019 मेंस के क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने भी किए हैं 21 के 21 क्वेश्चन वही है। तीनों शिफ्ट में, हर शिफ्ट में 7-7 क्वेश्चन आए थे। बाकी के कौन से पीडीएफ है?
प्रॉफिट एंड लॉस के, हाँ वो उसकी भी बात कर रहा हूँ अभी, होमवर्क के साथ, रुको तो सही। और ये 21वां क्वेश्चन। तो अभी तक मैंने आपको 121 क्वेश्चन कराए हैं, है ना। और ये 121 की पीडीएफ मैं आज अभी इसी वक्त डाल दूंगा। हाँ सर। लेकिन एक ही शर्त है, इस वीक में पॉसिबल नहीं है सर, इस वीक में तो सारे डेट्स दे रखे हैं मैंने अपने, बुकिंग है मेरे तो कंपनी में बहुत ज्यादा। क्यों नहीं करोगे इसीलिए, आज कब करके लेके आओगे 121 सवाल? कल तो ज्यादा हो जाएंगे, कल तो 140 हो जाएगा। हाँ दे रहा हूँ ना, अभी दे रहा हूँ मैं, आप टाइम तो बताओ। चलो अब आप लोगों ने यूनानिमसली डिसाइड कर लिया है, आप लोगों ने। अरे वो कॉलेज में पढ़ती है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो 2 साल बाद करेगी तो भी चलेगा। हाँ तो बता दो फिर, क्या डिसाइड हुआ? अगले महीने रख लें, क्रिसमस पे रख लें? हाँ ठीक है। चलो, क्रिसमस 2 दिन बाद है, परसों दे दोगे? परसों तो आप लोगों की क्लास ही नहीं ना पर मेरी, मंडे तक तो बहुत टाइम हो गया, दो दो बार करके लाओगे क्या? ठीक है ठीक।